अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज मैं बात करूंगा कि मैं एक छोटा सा कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें एक दिन से लेके 21 दिन तक के जो हैचिंग का पीरियड होता है उसमें क्या क्या जो है चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, कैसे जो है एग्स को कैंडलिंग करी जाती है और जब वो हैच हो जाते हैं तो उनकी केयर कैसे करी जाती है। तो ये मैं एक छोटा सा बनाऊंगा, तकरीबन कोई 21 वीडियोस होंगी या फिर 4 वीडियोस होंगी 5-5 दिन की ऊपर मुहित। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना कम पीरियड में कम उसमें हम जितनी ज़्यादा तादाद में इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर सकें वो करेंगे। हमारा ख़ुद का भी एक एक्सपीरियंस हमारे सामने आएगा। वो तो मैंने नॉर्मली तौर पे हैचिंग कर चुका हूँ, करते रहता हूँ, लेकिन हम जिस तरह से नॉर्मली फॉर फर्स्ट टाइम जो लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं उस तरह से हम एक्ट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ सकती हैं, कैसे होती हैं कैसे नहीं होती हैं, ताकि जो नए सीखने वाले हैं वो भी थोड़ा सा रिलेट करें और वो भी इन चीज़ों से जब वो हैचिंग करने लगें तो इन चीज़ों का उनको पहले से पता हो और वो परेशान ना हो। तो इसलिए हमने ये छोटी सी एक स्टार्टिंग वीडियो, पहले दिन की स्टार्टिंग वीडियो है। 9 मार्च को हमने जो है इसमें एग्स रखे हैं और एक्सपेक्टेड जो दिन होता है वो 30 मार्च है, 21 दिन। अब जो बेसिक हमारी जो सवाल जवाब होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम अंदर देख लेते हैं कि अंदर कौन कौन से कितने एग्स हैं। तो ये जो है इसकी जो आप हालत देख रहे हैं, ये इंक्यूबेटर मैंने ऐसे ही बना के रखा हुआ था नॉर्मली एक्सपेरिमेंटली तौर पे। ये जो है प्लाईवुड है, प्लाईवुड पतली वाली जो होती है वो, और हमने इसके अंदर जो है थर्मोकोलिंग करी हुई 1 इंच वाली। और हमारा ये था कि इसकी जो है कम से कम लागत में एक अच्छा इंक्यूबेटर बन जाए और उसकी जो कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन, वो भी बहुत कम हो। तो ये कोई तकरीबन 15 इंचज़ बाय 10 इंचज़ है साइड टू साइड। और अब हम इसमें देखते हैं, ऊपर से 2 विंडोज़ हैं जहाँ से हम अंदर देख सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो इतना कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं। हम अब ओपन करके देखते हैं। हमने ये जो सेटिंग लगाई हुई है ये हमने हवा को रोकने के लिए लगाई कि गर्म हवा बाहर ना निकले। और उसके बाद ये जो एग्ज़ हैं, सबसे पहला जो काम हमें करना होता है वो ये करना होता है कि जो एग्ज़ हैं उन सब के ऊपर एक तरफ ओ यानी कि ज़ीरो बनाना होता है और दूसरी तरफ जो है एक्स बनाना होता है, एक्स। तो इस तरह से जब हम इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा पलटते हैं, तो जब हम इसको पलटेंगे नेक्स्ट टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने रखा है, तो जब हम नेक्स्ट टाइम 8 घंटे बाद इसको चेंज करेंगे तो इसको हम ऐसे चेंज कर दिया और ये इसकी रोटेशन मुकम्मल हो गई। ठीक है, और ज़्यादा इजी मेथड है अगर तो कोई स्पैचुला आप इस तरह का बना लें और इससे आप इसको नॉर्मली टर्न कर सकते हैं इस तरह से। तो ये एक तरीक़ाकार है। सारे अंडों को अगर आपने एक साथ रन करना होता है तो थोड़ा सा इस तरह से जो है करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैनुअल होता है, अंडे आपस में टकरा सकते हैं। तो यही करते हैं कि अंडों के ऊपर हाथ रखते हैं और ऐसे पलट देते हैं, सारे अंडे जितने पलटना होगा पलट जाएगा। और उसके बाद ये आता है 100 वाट का बल्ब है ये, और हमने इस कप के अंदर पानी रखा है। हमने मीटर लगा के चेक किया था, ये फ़ैन है तकरीबन बहुत लो वोल्टेज का, और ये जो है सेंसर है जो कि एक्स के पास रहता है। यहाँ पे एक्स ये सेंसर से चेक करेगा और यहाँ पे हमें शो करेगा और 38.5 पे ऑफ़ कर देगा। और हमने ये कप में पानी रखा हुआ है। उसका फ़ायदा ये है कि हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों चाहिए होती हैं, तकरीबन 50% से 60% एक दिन से लेकर 18 दिन तक, और आखिर के टाइम पे हमें ज़्यादा चाहिए होती है 70% तक, ताकि हैचिंग जो अंडों की हैचिंग का पीरियड है वो सही से हो, तो जो छिलका है वो सख्त ना हो आखिर में जाके। इसलिए हम ह्यूमिडिटी रखते हैं पानी का इस तरह से। तो यहाँ से हवा खींच रही है, बल्ब के ऊपर गिर रही है और वापस जब आ रही है तो इसके ऊपर भी पड़ रही है। इस तरह से इसकी भी ह्यूमिडिटी बढ़ गई। अच्छा, अब इसमें नॉर्मल 50% ह्यूमिडिटी अभी बन गई थी जो हमने हाइग्रोमीटर HTC2 से चेक करी थी। तो ये एक तरीक़ाकार है। जो बेसिक हमारी होती हैं नॉर्मल तौर पे कि इसके बाद जो वीडियोस हैं, इन वीडियोस के नीचे जो भी आपके सवाल जवाब होंगे उन सवालों को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत बेसिक से सवाल होते हैं। एक सवाल यही था कि क्या हम ब्रायलर जो खाने वाले अंडे होते हैं वो क्या वो रख सकते हैं,
जी नहीं रख सकते, क्योंकि जो वो खाने वाले अंडे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है। अगर उसमें अंडा चूज़ा होता भी तब भी वो ना हैच हो पाता, क्योंकि दरअसल बात ये है कि जो पेयर साथ होते हैं तभी जाके फर्टाइल एग आता है। क्योंकि मुर्गी में खासियत ये है कि बगैर जो है अपने पार्टनर के वो तब भी जो है एग्स देती रहती है। उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। तो वो जो खाने वाले अंडे होते हैं वो उनका जो मकसद होता है वो खाने का ही होता है, वो हैच नहीं होते। तो जब पेयर साथ होता है तो फिर वो फर्टाइल एग्स आते हैं। दूसरा बेसिक सवाल ये था कि क्या हमारे पास हमने अंडे रखे 100, मतलब हमने 10 रखे तो एक निकला, कभी 2 निकले, 10 क्यों नहीं निकले? उसकी वजह ये है कि कभी भी 100 अंडे रखेंगे अगर आप, तो 100 में से 100 कभी नहीं निकलेंगे। कभी 10 निकले, कभी 50 निकले, कभी 60 निकले, या कभी एक भी नहीं निकला। तो इसकी बहुत सारी वजूहत ये होती हैं कि अगर आप एक जब इनक्यूबेटर में रखते हैं और आखिर के टाइम पे जब उसको क्रैक करते हैं, 25वें दिन क्रैक करते हैं, ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि 21वें दिन उसको तोड़ देते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी इनक्यूबेटर का टेम्परेचर कम होता है तो वो डेवलपमेंट उनकी ठीक नहीं हो पाती है, तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तकरीबन नॉर्मल डे 21 दिन होता है, तो 25 दिन तक भी ले सकते हैं। तो कभी भी उनको तब तक ना तोड़ें जब तक कि उनके ऊपर छोटा सा क्रैक ना आ जाए। दूसरा सवाल ये था। और छोटे छोटे जो हमारे पास हमारे जहन में सवाल अगर होते हैं कि कभी ये प्रॉब्लम होती है तो कभी वो प्रॉब्लम होती है, तो उन सब के मैं सवाल के जवाब देते जाऊंगा, उनके आप कमेंट्स में लिखते जाएं। तो पुराने सवाल छोटे मोटे या उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे पूरी। तो ये चीज़ है। इस तरह का इंक्यूबेटर अगर आप बनाना चाहते हैं, मैनुअल, ऑटोमेटिक या एक टर्नर, जो तो हमने मैनुअल बनाया है। नॉर्मली तौर पे हमने ये बड़ा साइज़ इसके लिए बनाया था, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, 100 अंडों का, 80 अंडों का। लेकिन हमारे पास थोड़े कम अंडे आए हैं, तो इसकी हमने कम कंजम्पशन पे ही हम इसको चलाएंगे कि। तो बस ये हमारी एक बेसिक सी नॉलेज सी एक छोटी सी वीडियो थी। अगर ये वीडियो चली, फॉर एग्ज़ाम्पल हैचिंग डे 1, हैचिंग डे 2 के साथ साथ हैचिंग डे 21 तक जा सकती है, या 4 वीडियोस होंगी, एक दिन से लेके 5 दिन तक को कवर करेंगे, फिर देखेंगे इंशाल्लाह अगर हो गया तो ठीक है। अगर आपको इस तरह का इंक्यूबेटर बनाना चाहते हैं, मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसको देख के आप अपना खुद का इंक्यूबेटर बना सकते हैं। और इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।